सर, निर्दलीय जीत कर क्या है, जनता जनार्दन के बीच में कैसे सेवा करेंगे सर? देखिए, सारण के जनप्रतिनिधियों ने अपने सूझबूझ का परिचय दिया और उन्होंने उसे चुना जिसको वो चुनना चाहते थे। दलों के द्वारा दिए गए जो प्रत्याशी थे उनमें उन्होंने वोट नहीं पाया जिसके लिए वो अपना मत नहीं दे पाते। और ये एक सारण के जनप्रतिनिधियों के सूझबूझ का ही परिचायक है। उन्होंने चुनकर भेजा तो निश्चित रूप से मेरी प्राथमिकता तो पहले उनके सम्मान और अधिकार की रक्षा होगी। और चूँकि मैं पंचायती राज प्रतिनिधि चुना गया हूँ तो पंचायती राज व्यवस्था को कैसे मजबूत बनाया जाए उस पर काम करना मेरी प्राथमिकता होगी। और मेरा ये मानना है कि पंचायती राज व्यवस्था ही है जो कि गांव में अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं, सेवाओं और कार्यक्रमों को मजबूती से पहुंचाने में कारगर हो सकता है। तो उस व्यवस्था को मजबूत कराने की दिशा में मेरा काम करना तो पहले से कर भी रहा था, उसको और तेज़ी लानी पड़ेगी। लेकिन इस चुनाव में एक और बड़े महत्वपूर्ण जो एक आयाम जुड़ गया वो है जिस प्रकार से जिस बड़ी पार्टी का मैं सदस्य था और उस बड़ी पार्टी ने अपमानित करते हुए जिस तरह से मुझे बेदखल किया, मेरा टिकट से बेदखल किया और फिर मैंने निर्णय लेकर चुनाव लड़ा और सारण के प्रमुख जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद मिलकर जिस तरह से करारा तमाचा होने लगा है, निश्चित रूप से जिस जमात से जिस वक्त में आता हूँ वहाँ के लोगों को एक आशा की किरण देखने को मिली है कि दुर्भाग्यवश जितने हमारे अभी तक चुने हुए जो हमारे समाज के जो नेता हैं किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा जब मेरा टिकट कटा था। तो स्वागत कार्यक्रम आज यहाँ पे किया गया सर, क्या संदेश? इस कार्यक्रम का कोई खास उद्देश्य नहीं है, बस लोगों से मिलना जुलना, अपने समाज के लोगों के बीच जाना। अभी सरिता बाबू ने बताया कि हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या नेतृत्वहीनता की समस्या है। हमारा समाज अभी लीडरशिप क्राइसिस का दौर से गुजर रहा है। तो ऐसे दौर में समाज में सही और विश्वसनीय नेतृत्व की स्थापना हो, समाज का नेतृत्व सच्चे और प्रबुद्ध लोगों के हाथों में जाए, सुलझे लोगों के हाथों में जाए, ऐसे लोगों के हाथों में जाए जिनमें चारित्रिक बल भी है और नैतिक समझदारी भी है, नैतिक बल भी है। हमारे समाज में ऐसे लोगों की बहुतायत है लेकिन कोई खतरा उठाने को तैयार नहीं है। तो यह इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि सारण से चलकर सरिता बाबू ने पूरे बिहार के समाज को इकट्ठा करने की मुहिम चला रखी है और इस समाज में जिस तरह से तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं, इस मुहिम में जितनी तेज़ी से लोग अपना योगदान दे रहे हैं वह वाकई हैरत अंगेज है। बिहार के हर एक कोने से जिस तरह आवाज़ उठ रही है, क्योंकि राजनीतिक कहारी करते करते अब भूमिहार ब्रह्मर्षि समाज तंग आ चुका है। अब इस समाज को यह महसूस हो गया है कि हमें वाजिब प्रतिनिधित्व, वाजिब हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो यह एक मजबूत और प्रशंसनीय मुहिम है जिसके पीछे मुझे लगता है कि पूरे समाज को जोश खरोश के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है।